हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते होंगे स्वस्थ और खुश होंगे और समय पे अपना काम भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम वर्कशीट 29 साइंस की क्लास 9th की वर्कशीट 29 जो आपको 9 सितंबर 2020 को मिली होगी उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 8 गति या मोशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो हमें वर्कशीट मिली है आपको 29, उसमें हम लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो नीचे दी गए हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्या। हम इस वर्कशीट में हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे, हम विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, हम चाल क्या है चाल के बारे में पता करेंगे और औसत चाल क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी दूरी। दूरी क्या है? हमने देखा दूरी क्या है, एक वस्तु के द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। मतलब मेजरमेंट, मतलब कोई वस्तु के द्वारा तय की गए निश्चित पथ, जो रास्ता उसका कितना उसने रास्ता तय किया है, उसके मापन को, उसके मेजरमेंट को हम दूरी कहते हैं। अब हमने देखा कि जो दूरी है उसको हम मीटर किलोमीटर में नाप सकते हैं। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो दूरी का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अब हमने जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि हमने इससे पहले की वर्कशीट में देखा था, वैसी राशियां होती हैं जिनका माप तो होता है लेकिन उनकी दिशा नहीं होती। तो जिनकी दिशा नहीं होती है ऐसी राशियों को हम अदिश कहते हैं और जिनकी दिशा होती है उन्हें हम सदिश राशि का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया विस्थापन। विस्थापन क्या है? एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति मतलब मूल बिंदु। हमने देखा कि आइए मूल बिंदु के बारे में हम बात करें। मूल बिंदु है क्या? हमने देखा मूल बिंदु क्या है, जहां से कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है। मतलब हमने पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ले लिया जिसको हमने मूल बिंदु का नाम दिया। जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हो घर से, तो घर आपका एक मूल बिंदु हो गया। तो हमने देखा कि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति, उसका मूल बिंदु क्या हो गया, उसकी प्रारंभिक स्थिति मान लो ए हो गई, वहां से अंतिम स्थिति मतलब वो कहां पहुंच रहा है, स्कूल पहुंच रहा है, पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, कि मध्य की न्यूनतम दूरी। अब हमने देखा कि एक बच्चा है, स्कूल निकलता है, वो घूमता फिरता स्कूल पहुंचता है, लंबा रास्ता अपनाता है, वो मान लो ये घुमा 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 और फिर वो मान लो पॉइंट बी पर पहुंचा। दूसरा बच्चा क्या करता है, वो एक सीधा रास्ता, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्कूल जल्दी पहुंचना है, लेट हो रहा है वो, तो वो क्या करता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब जो सबसे न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है वो तय करके वो स्कूल पहुंचता है। तो अब देखिए, हमने देखा दोनों बच्चे अपने मुख्य बिंदु से, मूल बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचे हैं, लेकिन जो बच्चा ए है, स्टूडेंट ए है, उसने क्या किया, लंबा रास्ता लिया। ये तो हो गई आपकी दूरी। अब विस्थापन क्या हो गया, एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति मतलब मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के मध्य, वर्ड क्या हो गया, न्यूनतम दूरी। जो उसकी न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाती है। अब हमने देखा जो विस्थापन है एक सदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, सदिश राशि हो गई। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंटली शून्य भी हो सकती है। आइए हम देखें शून्य कब होती है। मान लो हमने देखा कि कोई व्यक्ति है, सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, मतलब वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वहीं पे वो अपनी फिनिश लाइन भी उसकी वही है। तो मतलब उसने जो विस्थापन किया उसका मूल बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही स्थान पे।
तो इस स्थिति में जो उसका विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा विस्थापन आपका क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, जबकि दूरी कभी शून्य नहीं होगी। तो ये आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरी बात, अगली बात जो दी है वो है चाल। चाल क्या है, स्पीड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। मतलब इकाई समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करता है, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम उसका चाल कहते हैं। चाल के संबंध में एक और वर्ड आता है औसत चाल। हमने देखा ज्यादातर जो चाल है या जो मोशंस हैं वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति वाले हैं। मतलब असमान चाल हो रही है कि कभी चाल बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी ब्रेक भी लगानी पड़ रही है, शून्य। तो ज्यादातर जो गतियां हैं वो क्या है, असमान गतियां हैं या असमान चाल है। तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, असमान गतियों की स्थिति में औसत चाल निकालते हैं। इस पे भी एक न्यूमेरिकल है जो हम आगे देखेंगे। औसत चाल के आगे तय की गई कुल दूरी, मतलब किसी वस्तु ने अपनी जर्नी, मतलब यहां से आप घर से स्कूल जा रहे हो तो ये आपकी कुल दूरी हो गई। उसमें आप कभी रुक भी रहे हो, कभी तेज भी चल रहे हो, कभी धीरे भी चल रहे हो, तो आपकी तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। और यहां स्कूल से घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो आपका कुल समय हो गया। तो तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, औसत चाल। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर v। तय की गई कुल दूरी s विस्थापन हो गई। दूसरा लिया गया कुल समय t से प्रदर्शित किया जाता है, s अपॉन t। मतलब फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू s अपॉन में t। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मीटर में और समय को सेकंड में, तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। जो आपकी औसत चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में प्रदर्शित करती है। आइए हम आपके क्वेश्चनियर्स पे जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन दिया है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कर लेंगे आप दूरी तथा विस्थापन में। दूसरा इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार है 40 मीटर की दूरी 5 सेकंड में करती है। आइए हम इसको रफ करते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। अब एक कार है वो क्या करती है, पहली जो दूरी है वो 20 मीटर कितनी कर रही है, 20 मीटर, वो कितने सेकंड में कर रही है, 5 सेकंड में कर रही है। अब दूसरी जो है वो वही कार पुनः 20 मीटर में, अगली 20 मीटर की दूरी कितने में कर रही है, 3 सेकंड में कर रही है। अब हमने देखा कि पहली जो है वो दूरी 20 मीटर की पहली दूरी 5 सेकंड में कर ली, और दूसरी जो दूरी है वो 20 मीटर 3 सेकंड में कर ली। अब जैसे कि औसत चाल हमारी बता रही है तय की गई कुल दूरी, अब जो कुल दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। जो कुल दूरी आपकी कितनी हो गई, 40 मीटर, और लिया गया कुल समय कितना हो गया, 5 और 3 8 सेकंड। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कौन सा, तय की गई कुल दूरी, मतलब औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी मतलब s अपॉन में t। अब ये क्या हो गया, s 40 मीटर क्या हो गया, s 40 लिख दिया यहां पे हमने मीटर, और समय कितना लग रहा है, 8 सेकंड। अब हम इसको भाग करेंगे तो 5 से भाग हो जाएगा, 5 5 8 40 आ गया। तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, उसकी औसत चाल आ गई। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, साथ साथ कि एक कार की जो औसत चाल भी हमने निकाल ली। तीसरी जो है, चाल को परिभाषा कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। चाल की परिभाषा में देखा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी जो है उसकी चाल कहलाती है, और उसका एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद आइए एक बात और हमारे सामने आती है, इसका ग्राफीय निरूपण। हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ क्या है। अब जो ग्राफ है, जब भी हम चाल की बात करते हैं, जब भी हम रब कर दें इसको, जब भी हम चाल की बात करते हैं तो 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं हमारे पास। 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। हमने मैथ्स में देखा होगा, ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं। अगर हम पॉजिटिव करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
चाल निकालने के लिए, हमें चाल निकालने के लिए समय को मतलब t को x एक्सिस पे और आपका जो दूरी है उसको y एक्सिस पे रखते हैं, मतलब s और बाय t। अगर हमने देखा कि समय को हमने डिवाइड कर लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, इसी तरह हमने दूरी को 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर मान लो। अब हमने देखा पहले सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब ये 1 मीटर हो गया। दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर की तय कर रही है। तीसरे सेकंड में वो, अब इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमने देखा एक सीधी रेखा हमें मिल गई। तो मतलब ऐसी वस्तु जो है वो समान चाल से चल रही है, एक समान चाल चल रही है, मतलब समान दूरी समान समय में कवर कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं या समान चाल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर दूरियां जो चाल है वो क्या है, असमान है। आइए हम असमान की भी देखेंगे। असमान चाल हमेशा क्या है, कर्व लाइन बताएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। वो किसी तरह से बन सकता है, वो इस तरह बन सकता है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कोई भी बन सकती है। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर हम बात करते हैं असमान दूरी समान समय में अगर कर रहा है, यहां पे समान दूरी समान समय में या असमान दूरी समान समय में है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान चाल की बात करेंगे। तीसरा हमने देखा कि एक ग्राफ और आपके दिया हुआ है यहां पे कि अगर कोई वस्तु पैरेलल लाइन समांतर रेखा, मतलब टी के समांतर अगर कोई रेखा जा रही है तो हम देखेंगे समय तो बढ़ रहा है लेकिन आपका दूरी नहीं बढ़ रही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, ये स्थिर है। स्थिर मतलब ये गति नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो बॉडी इज रेस्ट, मतलब वस्तु क्या है, वो स्थिर अवस्था में पड़ी। तो 3 ग्राफ हमने देख लिए। अब आइए ग्राफ जो है एक आपके इसमें दिया हुआ है ग्राफ, चौथा क्वेश्चन है। तीसरा तो आप कर लेंगे, चाल को परिभाषित किए, उसका ऐसा ही मात्रक लिखे। फिर चौथा क्वेश्चन दिया, दिए गए समय दूरी ग्राफ में, तो समय दूरी ग्राफ हुआ है। समय दूरी ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम एक एक्स एक्सिस पे समय को रख लेंगे, वाई एक्सिस पे हम दूरी को रख लेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तुएं हैं, ग्राफ में दिया हुआ है समय एक इस तरह से बनी हुई है, ए बना दिया, उसको बी बना दिया और सी बना दिया। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सबसे ज्यादा तेज गति से, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है। मतलब तेज कौन चलेगा, जो ज्यादा दूरी कम समय में तय करेगा। मतलब ज्यादा दूरी कम समय में अगर तय कर लेता है तो हम कहेंगे क्या है भाई, रेसर कौन फर्स्ट आएगा, जो सबसे कम समय में वो 100 मीटर का ट्रैक कवर कर लेगा वो फर्स्ट आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहां पे दूरी हमने देख लिया, ए की दूरी सबसे ज्यादा आ रही है, बी की सबसे कम आ रही है, सी की सबसे कम आ रही है। अब हम समय की बात करते हैं। अब ए को सबसे कम समय लग रहा है, बी को उससे ज्यादा समय लग रहा है और सी को सबसे ज्यादा समय लग रहा है। यहां पे ए का आ गया समय, या बी का समय आ गया, या सी का समय आ गया। दूरी हमने देखा यहां पे ए की सबसे ज्यादा दूरी आ गई, जैसे ऊपर जाएंगे दूरी बढ़ेगी। और तो हमने देखा ए क्या है, सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है लेकिन कम समय में कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वस्तु की चाल सबसे तीव्र है। तो ए जो है वो सबसे तेज चल रहा है, ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। वर्कशीट अब यहीं पे ही समाप्त होती है। अगली वर्कशीट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।